मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा से मैं आप सभी महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और आने वाले समय के महान और भावी लीडरों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं परमपिता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा सिस्टम और ऐसी कंपनी दी, और दूसरे नंबर पर धन्यवाद देता हूं हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर संतोष चाट जी को, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया और जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। और इस कोर मीटिंग में जो हम सेशन ले रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत सेशन है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज निकल के आ रही है। दोस्तों, इस नॉलेज का हमें पूरा फायदा उठाना है। जिस तरह से आज कोर सेशन के अंदर जो स्टेप चलने वाला है वो है 100% यूजर। कल जो सेशन खत्म हुआ था वो फॉलोअप का सेशन खत्म हुआ था, और फॉलोअप के सेशन में उसके बाद आता है 100% यूजर। फॉलोअप के सेशन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जवाब भी दिए, सवाल भी पूछे, और बहुत अच्छा लगा और अच्छा सेशन रहा। और आगे मैं बात करूंगा 100% यूजर की। 100% यूजर क्या होता है? 100% यूजर का मतलब आप पॉइंट से समझ पा रहे हैं, जो व्यक्ति सिस्टम का 100% फॉलोअर हो, जो सिस्टम को पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरे सिस्टम के तरीके से चलता हो और सिस्टम को निभाता हो, 100% यूजर कहलाता है। जैसे अगर मैं छोटी छोटी बारीकियों का उसका ध्यान दूं, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट को वो 100% यूज करता हो, यानी कि अगर उसे कहीं भी कंपनी के प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो बाहर से न लेके यहाँ से अपने प्रोडक्ट को यूज करता हो, और उस पर 100% अपना विश्वास इसको हो कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मैं भी यूज करता हूँ, और यूज करने के बाद फिर दूसरे लोगों को बताता हूँ। जैसे उसमें बताया भी गया है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी कि पहले खुद इस्तेमाल करता हो उनको, फिर दूसरों को विश्वास दिलाता हो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों कि इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दूसरे व्यक्ति को हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, उसको उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ, हमने भी लिया था। जिस तरह से मैं बात करूं, हमारे टॉप लीडर जेके साहब, उन्होंने ये प्रोडक्ट जो यूज किए, तो उनसे हम बात करते हैं तो वो बताते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि इस तरह से मेरे पिताजी के भी लिए दिक्कत थी, मैंने यूज किए तो मुझे पता चला कि हाँ यार, इतने रिजल्टेबल प्रोडक्ट हैं, इस तरह से मैंने यूज किया तो पापा जी को रिजल्ट आया, मम्मी को रिजल्ट आया, मुझे आया, भाई को आया, मैडम को आया। तो इस तरह से इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया प्रोडक्ट के लिए कि उसके लिए कुछ अब किसी को कहने की या गारंटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुद बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो गया इसके लिए। तो ये कब होगा? तब हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और प्रोडक्ट का यूज करने के बाद लोगों को बताएंगे और उसका डेमो देंगे। डेमो से मेरा मतलब है कि अगर व्यक्ति कोई किसी को प्लान देने जा रहा है तो उसमें छोटी छोटी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे पंच तुलसी है, फनल ड्रॉप है, आपकी नरकोटिक है, और जो भी प्रोडक्ट छोटे छोटे हैं जिनको हम बैग में ले जा सकते हैं, उन प्रोडक्ट को ले जाके लोगों को बता के और डेमो दें उनको। पंच तुलसी ले जा रहे हैं तो एक पंच तुलसी आप पीते ही हैं, उस पंच तुलसी को ले जाके एक बूंद गिलास में, 2 बूंद गिलास में डाल के बन के आप ये पी के देखो सर। अगर चाय बना के लाए तो उसमें डाल दी चाय में, 2 बूंद चाय में डाल के बन के आप इसको पी के देखो, 1 बूंद चाय में डाल दी बन के इसको पी के देखो, उसे स्वतः ही आनंद आ जाएगा चाय पीने में और उसको स्वाद बढ़ जाएगा। और उसके फायदे जब आप बताएंगे तो व्यक्ति 100% वहां वो तो ले गई तुलसी, तो बन के आप यहाँ दे ही जाओ। तो आप डेमो के लिए जब जाएंगे, प्लान देने के लिए जब डेमो उसको देंगे, तो डेमो से ये होने वाला है कि आप अगर 10 तुलसी लेके फील्ड में गए हैं और 10 लोगों को प्लान दिया है, तो उसमें से कितने का रिजल्ट आएगा ये आपको नहीं पता, कितने लोग आपके साथ आएंगे ये आपको नहीं पता, लेकिन ये समझ लो वो 10 तुलसी आपकी जाने वाली हैं। और दोस्तों, 12 तुलसी आपकी चली गई तो इसका मतलब है कि आपने 2500 बीवी से ऊपर का बिजनेस कर दिया। तो ये डेमो से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आपको। और वीक में, एक दिन में जो व्यक्ति 10-12 डेमो देगा, और 10-12 डेमो देने के बाद उसने हर डेमो में 1 तुलसी दे दी,
तो आपको पता है कि उसकी 2500 बीवी से ऊपर की ज्वाइनिंग होती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और इसको प्रैक्टिकली करें। बहुत बड़ा बदलाव इससे आपके बिजनेस में आने वाला है, इसलिए इसका बहुत जबरदस्त है। प्रोडक्ट सारे हम यूज करेंगे और करवाएंगे और यूज करना जरूरी है। दूसरी बात आती है सिस्टम फॉलोअर। सिस्टम फॉलोअर का मतलब है जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना आता हो, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसको येलो करना आता हो, आईडी किस तरह से आईडी येलो होती है, उसको वॉलेट रिक्वेस्ट भेजना आता हो और प्रोडक्ट सेलेक्ट करना जिसको आता हो, उसके बाद उसको मेल करना आता हो, कोई भी उसका जरूरत पड़ती है मेल करना पड़ता है, जैसे हम येलो कराएंगे तो ये सारी चीजें सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो दोस्तों आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 100% यूजर का मतलब है कि आपकी जो ड्राइव है, आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो आपके हाथ में उसकी स्टीयरिंग है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको चला सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, आप उसमें साइड में बैठे हैं, तो वो चला रहा है 30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, और आप बिल्कुल 40-30 की स्पीड बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपको 100-125 स्पीड चलने की आदत है आपको, और आपको आनंद आता है उसमें। तो दोस्तों अगर उस व्यक्ति की गाड़ी में हम बैठे हैं, वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो वो अपनी मर्जी से चलाएगा 30-40 की स्पीड पे, लेकिन आपको उसमें आनंद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही इस बिजनेस का है कि इस बिजनेस में जो व्यक्ति जैसे चाहता है, 200 की स्पीड पे चलाना चाहता है वो 200 की स्पीड पे चलाएगा, जो 50 की स्पीड पे चला रहा है वो धीरे धीरे आराम से 50 की स्पीड पे चल रहा है। तो अपनी इच्छा के अनुसार किस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कितनी स्पीड से आगे तरक्की करना चाहते हैं, कितनी स्पीड से आप ये सारे स्टेप पार करना चाहते हैं, कितनी स्पीड के साथ आप डायमंड बनना चाहते हैं, ये सारी जो आपने सपने लिखे हैं, जो डेट डाली है, आपने जो गोल सेट किए हैं, तो वो गोल सेट आपने अपनी इच्छा से किए हैं, और उन गोल सेटिंग को आप किस तरह से अपने एक एक गोल को टाइम बाउंड के अंदर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो तब प्राप्त कर पाएंगे जब आपकी स्टीयरिंग आपके हाथ में होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है दूसरे के हाथ में स्टीयरिंग होगी, किसी दूसरे के भरोसे हम रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम 100% यूजर नहीं है और हमारा बिजनेस हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस को अभी करके देख रहे हैं। बिजनेस में डायमंड बनने का हमने दिल से कमिटमेंट के साथ डिसीजन नहीं लिया है। दोस्तों जिस दिन हम डिसीजन ले लेंगे तो स्टीयरिंग हम पूरी तरह अपने हाथ में करें। क्योंकि आप किसी को प्लान देने गए और आपने अपने अप्लायंस से टाइम ले लिया, आपको प्लान देना नहीं आता, आपने अप्लायंस से टाइम ले लिया कि सर इस तरह से वहां जाना है और प्लान देना है। अब आपने क्या किया, आप अप्लायन के भरोसे है, अप्लायन पर टाइम नहीं है, अप्लायन कोई अर्जेंट काम आ गया, कहीं सिटी से बाहर चले गए, तो आप बताइए कि जब तक वो बाहर रहेंगे सिटी से, मान के चलो 10 दिन के लिए कोई व्यक्ति गया, तो 10 दिन आपका कोई प्लान नहीं होगा, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, एक वीक आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। किसके इंतजार में? अपलाइन के इंतजार में। क्यों? क्योंकि आपको प्लान दिखाना नहीं आता। तो जिस व्यक्ति को प्लान दिखाना आता हो, जिस व्यक्ति को लिस्ट बनाना आता हो, जिस व्यक्ति को ड्रीम बनाना आता हो, जिस व्यक्ति को फॉलो करना आता हो, जिस व्यक्ति को FIM करना आता हो, जिस व्यक्ति को ग्रुप मीटिंग करना आता हो, जिस व्यक्ति को प्रमोशन करना आता हो, जिस व्यक्ति को एडिफिकेशन करना आता हो, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उस व्यक्ति पर आनी चाहिए, तो वो 100% यूजर में आता है। जब तक ये चीजें हम नहीं सीखेंगे, जब तक 100% यूजर नहीं बनेंगे। जिस तरह से हमारा पूरा बिजनेस आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन का बिजनेस है पूरा और ऑनलाइन से चल रहा है, तो इसके लिए आप जैसे किसी व्यक्ति का कोर मीटिंग चल रही है, उस व्यक्ति का नेटवर्क से नहीं आ रहा, तो अपने नेटवर्क की व्यवस्था करें कि कौन सी सिम हमारी यहाँ सही आती है, कौन से टावर सही आते हैं, या कौन सी सिम हमें लेनी चाहिए, किस तरह से हम मीटिंग को किस तरह से हम साफ सुथरे तरीके से बिना किसी डिस्टर्बेंस के ले सकते हैं, वो व्यवस्था करना 100% यूजर है।
क्यों? क्योंकि हम किसी समस्याओं के लिए रोते रहेंगे कि हमारा सर नेट सही नहीं आ रहा, हमारा सर मोबाइल सही नहीं है, हमारी सर डाटा केबल खराब हो गई है। तो 100% यूजर जो व्यक्ति है उसके पास बढ़िया फोन होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, उसमें ईयरफोन की जरूरत है तो ईयरफोन होना चाहिए। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था करना अपने हाथ में है और जो 100% यूजर है उसे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है बिजनेस की क्या डिमांड है, बिजनेस हमसे क्या चाहता है, उसके हिसाब से जो व्यक्ति एक्टिविटी करता है उसके हिसाब से व्यक्ति चलता है, वो 100% यूजर में आता है। और आप देख पा रहे हैं, पिछली बार मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि आप एटीएम पर गए और एटीएम इंटरनेट वहां सुविधा नहीं है, इंटरनेट उसका प्रॉब्लम कर रहा है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप ये जानते हैं कि आपके खुद के जमा किए हुए पैसे उस एटीएम के अंदर वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, सोचे कि आपके पैसे वो एटीएम आपको नहीं दे पा रहा है, किसकी वजह से? इंटरनेट की असुविधा की वजह से। तो ये नेट की व्यवस्था जरूर करें। जब नेट आपका चलेगा, बढ़िया चलेगा, कहते हैं नेट टकाटक चलेगा तो पैसा टकाटक आएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि 100% यूजर में हर बारीकी को हमें ध्यान से लेके चलना पड़ता है। 100% का मतलब है जिम्मेदार व्यक्ति, वो हर काम की अपनी जिम्मेदारी खुद रखता है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी रखता है वो 100% यूजर कहलाता है। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो वो आराम से कर सकता है, कोई भी किसी चीज की जिम्मेदारी उसको दी जाती है वो अच्छी तरह निभाता है उसको। उसे ये मतलब नहीं होता कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उससे मतलब नहीं रहता। सिस्टम उसको क्या बोल रहा है, आगे उसकी बिजनेस के लिए क्या चीजें चाहिए, उसकी तरक्की के लिए क्या चीजें चाहिए, वो एक्टिविटी चाहिए, वो काम वो 100% यूजर जानता है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और रही यूजर की बात में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मान के चलो ऊषा कंपनी, जो पंखे की कंपनी है ऊषा, अगर वो ऊषा की कंपनी है तो अपने जो है फैक्ट्री में, अपने घर में उसका मालिक ऊषा के पंखे लगाएगा कि खेतान के पंखे लगाएगा? आप सभी जानते हैं कि वो ऊषा के पंखे यूज करेगा, वो खेतान के नहीं करेगा। तो इसी तरह से हर मालिक जो होता है और वो व्यक्ति, वहां काम करने वाले व्यक्ति जो भी होते हैं, हम और आप बिजनेस ओनर हैं। यहाँ किसी की नौकरी नहीं कर रहे हम, या किसी के लिए काम नहीं कर रहे हम, अपना टाइम बेच के पैसा नहीं कमा रहे, हम टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। और बिजनेसमैन की ये क्वालिटी होती है कि वो टाइम और पैसे का इन्वेस्ट करता है, ना कि बेचता है। तो हम यहाँ अपने आप में मालिक हैं, और हम यहाँ मालिक हैं तो हम अपने प्रोडक्ट यूज करेंगे कि दूसरे के प्रोडक्ट यूज करेंगे? अपने प्रोडक्ट यूज करेंगे। रतन टाटा जी अब गाड़ी में, किसी गाड़ी में चलते होंगे या चलते हैं, तो वो टाटा की गाड़ी में चलेंगे या हुंडई की गाड़ी में चलेंगे? अब बखूबी जानते हैं कि वो टाटा की गाड़ी में चलेंगे। तो ये सारी चीजें हर आदमी का, हर बिजनेसमैन का ये तरीका है, और हर बिजनेसमैन ये करता है, अपनी चीजें सबको यूज करता है। तो ये सारी अपनी चीज यूज करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति करता है। तो दोस्तों 100% यूजर जो आप सुन पा रहे हैं, इस तरह से 100% यूजर, और ये सारी चीजें अपने दिमाग में पूरी तरह फिट कर लें कि ये चीजें आपको जिम्मेदारी में आना पड़ेगा। और आपकी जब ड्राइव आपके हाथ में आएगी तो आपको बहुत बड़ा आनंद आने वाला है। आप अपनी स्पीड के हिसाब से निकाल सकते हैं, और आप कहाँ चढ़ाई है उसके हिसाब से स्पीड सेट कर सकते हैं, कहाँ आप ढलान आ रहा है उसके हिसाब से सेट करेंगे, कहाँ आपको रुक के आनंद लेना है वो आप डिसाइड करेंगे। सारी चीजें आप उस हिसाब से चलेंगे। जब आपकी गाड़ी है तो आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगी, और दूसरे के भरोसे कभी बड़ा काम नहीं होता है। क्यों? आप ही जब अभी किसी पर डिपेंड हैं तो सोचो आपकी टीम का क्या होने वाला है, वो व्यक्ति कैसे आपको, आप पर कैसे विश्वास करेगी और कैसे आपकी बात मानेगी। तो अपनी टीम के लिए साबित करने के लिए भी हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा।
अपनी टीम की नजरों में भी हमें इज्जत, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। हम कंपनी के कोर लीडर में आ रहे हैं तो कंपनी की नजर में अपने आप को साबित करना या कंपनी लेवल पे अपने आप को स्थापित करना, वो भी 100% यूजर में आपको आना पड़ेगा। 100% यूजर में आने के बाद आप सारी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों 100% यूजर बहुत ही अहम पॉइंट है और इस पॉइंट के माध्यम से आप जिस तरह से सीख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि ये कितना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति मान के चलो 100% यूजर नहीं है तो उसको हर समय दूसरे के भरोसे उसको रहना पड़ता है। हर समय वो दूसरे के कभी कभी दूसरे के कार्यों में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बिजनेस में मैं किसी के इंतजार में हूँ। वो उस हिसाब से अपना टाइम वेस्ट करता है। उसके जो गोल है, उसने गोल डिसाइड किया है कि 1 महीने में मुझे ये चीज लेनी है इतने टाइम में, और उसमें उसके अपलाइन के साथ कहीं बाहर काम नहीं हो पा रहा है तो वो उसका अचीवमेंट नहीं आ पाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बार बार अगर गोल बनाते हैं और उसको अचीवमेंट के लिए हम चलते हैं, अगर बार बार हमको उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आता जाता है, कम होता जाता है। और जिस तरह से अचीवमेंट आते जाते हैं हम उसके लिए कोशिश करते हैं और उसको अचीवमेंट लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई कब होगा? जब हम 100% यूजर होंगे। 100% यूजर रोजाना बुक पढ़ता है, जो रिकमेंडेड बुक होती है सिस्टम की, उसके हिसाब से अपलाइन जो बताता है उसके माध्यम से वो बुक पढ़ता है। 100% यूजर है वो आपकी ऑडियो सुनता है, वीडियो सुनता है, यानी कि जो भी एक्टिविटी सिस्टम की होती है वो 100% जिम्मेदारी लेके 100% तरीके से उसको निभाता है। अब कोर चल रहे बहुत लोग, आज देख रहे हैं 37 लोगों के नाम हैं और स्टार्टिंग 6:15 बजे तक आपने देखा कि करीब 25 लोग के समथिंग आए थे। उसके बाद उनको ये है आना, उन्होंने टाइम सेट कर लिया है कि हम 6:15 बजे एंट्री मारेंगे। तो 100% यूजर बनने के लिए व्यक्ति को हर एक्टिविटी के टाइम टेबल का, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और बाकी आपकी समझ आ ही रहा है, आप बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोर के अंदर जो लोग आ रहे हैं उन्होंने अपने 100% यूजर बनने के लिए डिसीजन लिया है और लोग रोजाना की रोजाना कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, निकल के आ रहे हैं। और 100% यूजर के लिए यही सारी बातें हैं, जो भी एक्टिविटी होती है उनको हम निभा रहे हैं। जो भी सिस्टम की चीजें, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो मैंने बताया उनको हम पूरी तरह कर रहे हैं। हर चीज की हम नॉलेज रख रहे हैं। ये 100% यूजर में दोस्तों पॉइंट आते हैं, इसके कोई ऐसे ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो ये 100% यूजर आपको बनना है, कैसे भी करके बनना है। अगर आपके ड्रीम बाकी ड्रीम है, दिल से आप मानते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं भी ये ड्रीम पूरे कर सकता हूँ, मैं भी इसमें चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बदलाव आए, तो जो भी 8 स्टेप के टॉपिक हैं ये सारे 100% यूजर कर लेता है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों 100% यूजर के ऊपर जो बातें थी वो इतनी ही थी, ज्यादा बात नहीं थी। और मैं अपनी वाणी को 100% यूजर के लिए, आज के टॉपिक के लिए मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आपका ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मैं सर से